everyone, welcome back to my channel. So friends, today we are going to learn something very interesting in English grammar, the difference between must and should. Both words look similar because they tell us about rules and advice, but there is small and important difference between them. So let's start. Firstly, I will describe the definition of must. So, must. We use must to express a stronger point of view. We need to and we have to. मतलब जो must word है वो एक बहुत ही strong point के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि we need to, हमें इस काम को करने की ज़रूरत है, या वी हैव टू, हमें ये काम करना है. तो जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं. एंड शुड, वी यूज़ शुड सुजेस्ट समथिंग इट इज़ एडवाइजेबल. मतलब शुड का यूज़ हम किसी भी चीज़ की एडवाइस के लिए या सुजेस्ट करने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं. एक नंबर 2, इट इज़ यूज्ड इन सुजेशन, रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड कमांड आल्सो. मतलब जो मस्ट है, मस्ट का यूज़ जो है वो सुजेशन के लिए, सुझाव के लिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत के लिए, या वो ज़रूरत जो है वो लॉ के द्वारा हो, कानून के द्वारा, या फिर उसमें कमांड दी गई हो, उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं. मतलब मस्ट का यूज़ हम किसी भी चीज़ के लिए जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है करनी, उसके लिए हम मस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं. सेकेंडली, इट इज़ यूज्ड इन ऑब्लिगेशन, सुजेस्ट, ओपिनियन एटसेट्रा. जो शुड है, शुड का यूज़ हम आज्ञा के लिए, सुझाव के लिए, या फिर किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं. नाउ वी विल डू सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी एवरी सिटीजन शुड रिस्पेक्ट द लॉ. मतलब हर सिटीजन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कानून. जो भी हमारी गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं उनके हमें शुड जो वर्ड है वो हमारा सुजेशन है, हमारा ओपिनियन भी कह सकते हैं, या हमारा ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं. सो नेक्स्ट इज यू मस्ट ऑबे द रूल्स एंड नॉट ब्रिंग योर पेट मंकी हेयर. मतलब कि यू मस्ट ऑबे द रूल्स, हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, और जो मंकी है, पेट मंकी, उसे यहाँ पर नहीं लाना है. मतलब ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो मंकीज़ हैं वो हमें पेट बनाने का भी अधिकार नहीं है. सो थर्डली, what color should we use for the kitchen walls? अब in this sentence we are using या we are talking about the advice. So कौन सा कलर हमें किचन की वॉल्स पर यूज़ करना है वो हम इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं. मतलब हमने सजेशन के लिए शुड वर्ड का यूज़ किया. नेक्स्ट विल बी फोर्थ सेंटेंसेस. यू मस्ट ब्रिंग अलोंग एन अम्ब्रेला, इट इज़ गोइंग टू रेन. मतलब आपको अपने साथ अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करना चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है. ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और वी हैव टू डू इट. एंड इन द फिफ्थ सेंटेंस, यू शुड ईट हेल्दी फूड. ये हमारा सजेशन में आता है काम, इसीलिए हमने इस सेंटेंस के अंदर शुड वर्ड का यूज़ किया कि आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए. सो फ्रेंड्स, आई होप you understand this video very clearly, and if you feel this video very helpful, so please write in comment box. Thank you.